आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारा मनोबल पहले की तरह आगे भी भविष्य में भी बढ़ाते रहिएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको भक्तमाल कथा में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कहानियाँ सुनाई थी। कल हमने आपके सामने रखी थी श्री याज्ञवल्क्य जी की कहानी। तो आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं राजश्री निम्मी और उनके 9 योगीश्वरों की कहानी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले हम गुरु वंदना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके सामने हम रख रहे हैं राजश्री निम्मी और 9 जगीश्वर की कहानी। कभी हरि कर बाजन भक्ति रत्नाकर बारी, अंतरिक्ष और चमस अननिता पद्धति उधारी, प्रबुद्ध प्रेम की राशि बूरिदा आबिर होता, पिपल द्रुमिल प्रसिद्ध बवाविद पार के पोता, जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप अमय हरण, निमि अरुणव जोगेश्वरा पाद्र त्राण की हो शरण। अर्थात मैं राजा निमि जी और 9 जगीश्वरों की चरण पादिकाओं की शरण में हूँ। कवि हरि और कर बाजन जी भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष और चमसी वैष्णव उपासना में अनन्यता की परिपाटी को चलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। अभिहोत्र जी ज्ञान और भक्ति के उदारदाता हैं। पिपलाइन जी और धूमिल जी प्राणियों का भव सागर से पार कराने वाले प्रसिद्ध जहाज है। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये 9 पुत्र संसार के तीनों तापों का तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करवाजन, ये हैं 9 जोगीश्वर। ये भगवान वासुदेव के अंशावतार श्री ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ये महाभागवत और भागवत धर्म के विज्ञाता हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 2 से 5वें अध्याय तक का इनका मिथिलाधिपति राजश्री निम्मी से संवाद वर्णित है, जिससे इन योगीश्वरों ने महाराज निम्मी के पूछने पर उनसे कर्मशः भागवत धर्म, भागवत भक्त का लक्षण, माया का स्वरूप, उससे पार होने का उपाय, परब्रह्म परमात्मा नारायण का स्वरूप, कर्म योग, भगवान के अवतार और उनकी लीलाएं, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन किया है। तो ये जो हमने ऊपर बोले हैं ये सभी 9 योगीश्वर के नाम हैं और इन सब की कहानियां टर्न बाय टर्न हम सुनाएंगे आपको। महाराज निम्मी और 9 योगीश्वरों का ये पवित्र संवाद शपे 10 में भी आया है। श्री निम्मी और 9 योगीश्वरों का संवाद। एक बार की बात है कि महाराज निम्मी बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर का वर्णन छंद 10 में आया है। स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। सूर्य के समान तेजस्वी परमानुरागी इन 9 योगीश्वरों को देखकर राजा निम्मी और रीतिवत आदि ब्राह्मण सबके साथ स्वागत में खड़े हो गए तथा उन्होंने प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात ऋषि श्री निम्मी जी ने कहा, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक हैं। अर्थात भगवान जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये शरीर क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे, उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप
लोगों से ये जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी बोले, मने कुत्सित भयम चक्ष पादांबु जोप सन्मत्र नित्यम उदग्नि बुद्ध रेस दातमम भावात विश्वात्मन यत्र निर्वतत्रैवी। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक। अर्थात राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेदादि तुच्छ और असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निर्वत हो जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियो वा बुद्ध्यात्मना भानुसुत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायण ज्योति समर्प्य ये तत्। अर्थात कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आत्मों से स्वभाव जो करे वे सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण करते। शुनवन सुबदानी रथांग पार्न जन्ममानी कर्मानि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलजो विचेर दसंग। ये भी पंक्तियां श्रीमद् भागवत गीता से हैं। अर्थात संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान भी करते रहना चाहिए तथा सर्वत्व असक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। खयम वायुम अग्नि सलिलम माहीच ज्योतिष सत्वानि दिशो उमादुदीन धूमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत किचम भूत प्रणमे धन्य। अर्थात राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सबके सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है, ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। भक्ति प्रेषानुभवो विरक्ति रणयत्र चैश त्रिक एक काला प्रपदामनस्य यथाशनता स्युसिति पृष्टि शुद्ध पायो अनुसागासम। अर्थात जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वास्तव में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती है। भागवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भागवतमाना भूतानि भगवत भक्त्यान्मेष्य भागवतो मन ततमा। अर्थात आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। त्रिभुवन विवहत्वे अप्य कुंठ स्मृति तिराजिता आत्म सुरादि विरवी मृग्यात न चलती भगवत पदरविंदा लवनी मृषा धर्मपि यस वैष्णवाग्रहया। अर्थात बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवन्य में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सनिधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं छोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है। श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री करभाजन जी ने चारों युगों के देह स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलियुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलियुग में हो। आपका कथन है कि कलियुग में भगवत प्राण भक्त बहुत होंगे,
यथा कुतादिषु प्रजा राजन कला विशंति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवत रणगाति की महिमा वर्णन करते हुए, भगवत रणगति की महिमा वर्णन करते हुए श्री करवान जी कहते हैं कि देव ऋषि भूतात्म निर्णा पितृना न किक्रो नायरे मृणुच राजरम सर्वात्मन यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। अर्थात राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है, ये करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा वेद बुद्धि का प्रत्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सर प्रेम के बदनानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वे देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्षी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया के ही कार्य हैं। यथा ऐसा माया भगवता सगर्थ नत कारिणी, माया से मोहित होकर ईश्वरांश चेतन अमल अविनाशी सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म अकर्म विकर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है और विविध जोनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। यथा कर्माणि कर्मवि कुर्वन् सन्निमितानि देहवृत्त ततत कर्म फलम ग्रहण ब्रह्मति सुखेत्र। अर्थात श्री चंद्रजी ने विमुख जीवों का अधः पतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया। यथा दिशंता पर कायशु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृत के सानुबंधे अस्मिन बंध स्नेहा पतन्यधा। अर्थात ये शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधा पतन निश्चित है। तेयस्य अनुमप्या भवादुषाम, अर्थात आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र है। भगवान की दुर्तिया माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं कि तस्माद गुरुम प्रपदेत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परे च निष्णगातम ब्रह्मणयोपमाश्रयम तत्र भागवतान धर्मान शीक्षेदम गुरुवात देवता अमायानुवृत्या यस तुष्य दातमा आत्मतो हरि। ये पंक्तियां भी श्रीमद् भागवत गीता से हैं। अर्थात इसलिए जो परम कल्याणकारी जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठाक समझा सकें तथा साथ ही पर ब्रह्म में पर निश्चित तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके, उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यवहारिक प्रपंच में प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें, उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु समाश्रित साधु को चाहिए कि वह स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगल में नामों का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण कराए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने रहते हैं। यथा स्मरंता स्मरंतश्च मितो अहम भोग हरम हरिम बकत्या संजात्या बकत्या बिरबुत्यो तो पुलकांतन। जो इस प्रकार भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के प्रायण होकर उस माया को अनायास ही पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री निमि जी के कर्मयोग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री अरविंदोत्र जी ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। यथा ये आशु हृदय ग्रंथि निर्जिहीशु प्रात्मना विदिनोद पचरेद देवम तंत्रो इतन च केशु। अर्थात जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की
हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं कि सांगोपांगा सर्पाशदात आता मूर्ति सुमंत्रता पाद्याम धर्या चमनियोदेव स्नान वासो विभूषणे गंध माल्याक्षत्र श्रद्गी बर्दु पदी पोपहारम कै संगम संपूज्य विधिवत सत्वय सतुत्वा नमे अधिरम। अर्थात अपने अपने उपास्य देव के विग्रह को हृदय आदि अंग आयुध आदि उपंग और पार्षदों को सही मूल मंत्र द्वारा पाद्यम अडम आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत तिरकाल करार में अन्यथा नहीं। नक्षत्र चरित विष्णु अर्थात दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यथा अचिरानुम्य चते ही सा, श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक है। श्री पिपलाइन जी ने भगवान भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया। यथा यहार्य वज्नावचरणो शैन्य योरु भक्त्या चेतो मलानि विद मेद गुण कर्म जाने तस्मिन् विशुद्ध उपलव्यत आत्म तत्व साक्षात यथाम्ल दृश्यो सवितुर प्रकाशा। अर्थात जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री दुमिल जी ने श्री निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया। आपका कहना है कि भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। जो ये सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। यथा यो वा अनतस्य गुणानतानु कुर्मिशन सतु बाल बुद्धि रजासी में गृणयत कथचित काले नेवाखिशिल शक्ति दामनम। ये पंक्तियां भी भगवद गीता से ली हुई हैं। तो इसी के साथ हमारी ये संवाद समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।